बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम शमसुल अमीन। बैंक ऑफ एमसीक्यू चैनल में एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू वर्ड से बना है। एक है इलेक्ट्रॉनिक, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, और कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजमेंट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब इसी चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बात की थी कि एटम में हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शिल्स होते हैं, फिर इसके अंदर सब शिल्स होते हैं, फिर हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एक एटम में हमारे पास जो कि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, इसके शिल्स में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो हमारे पास है बाय फार्मूला 2n²। इसी तरह ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 2। सो अब इलेक्ट्रॉन में सपोज 20 या 40 इलेक्ट्रॉन है। सो ये इलेक्ट्रॉन जाकर उसी एटम में अपनी ऑर्बिटल में, अपनी स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स में जाकर पड़े होते हैं। सो अब इन स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास 2 to 3 रूल्स हैं। सो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। और ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो टॉपिक है जो सारी केमिस्ट्री की बेसिक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक कन्फर्म एमसीक्यूज हर मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट में होता है। सो जो भी पॉइंट्स हम बोर्ड पे लिखते हैं काइंडली वो नोट क्या करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे पास फेसबुक पेज पर कमेंट करें या यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हमने इससे पहले बात की कि एटम में हमारे पास शिल्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। अब इसको अगर हम नंबर से डिनोट कर ले, फॉर द वैल्यूज टू गिवन टू देम, के के लिए हमें एक वैल्यू देते हैं, फॉर L2 M3 4, फॉर N एंड सो ऑन। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें हमने बात की थी वो है बाय द फार्मूला 2n²। सो के के लिए n1 होगी, L के लिए 2 होगी इस फार्मूला में, एंड सो ऑन। फर्दर हमने बात की थी ऑर्बिटल्स के बारे में, यानी के स्टिल में हमारे पास एक s ऑर्बिटल होता है, L में हमारे पास s या p होता है। सो फर्दर जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, px, py, pz। इसी तरह हमारे पास d के जो ऑर्बिटल्स है वो हमारे पास है 5 टाइप्स, लाइक दीज आर dxy, dxz, dyz एंड dx² माइनस y² एंड dz²। अब शिल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शिल्स आर 2n², और ऑर्बिटल्स में हमारे पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो है 2, यानी इस शिल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, py में भी 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2z में भी इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल आर 2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन एटम में, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मीन अरेंजमेंट and electronic mean electrons. So arrangement of electron in an atom is called electronic configuration. So हमारे पास जो मेन रूल्स है या प्रिंसिपल्स है, सो वो हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सो द फर्स्ट रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ मेजर रूल और प्रिंसिपल, वी कॉल इट अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल, अगर ये अबाव प्रिंसिपल आप सीख ले तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया। बाकी 2-3 रूल्स है, 2 रूल्स है वो बिल्कुल इजी है। सो द मेन प्रिंसिपल इज अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल को हम दूसरा नाम कहते हैं वो है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, क्योंकि अबाव का मतलब है बिल्डिंग अप। सो इस प्रिंसिपल को हम दूसरा नाम कहते हैं द बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। मतलब हम ऊपर जाएंगे और जितना हम ऊपर जाएंगे दिस विल बी आवर कॉन्फ़िगरेशन। हम एक जिस तरह लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, पहले एक फ्लोर, फिर दूसरा फ्लोर, फिर तीसरा फ्लोर, फिर चौथा फ्लोर एंड सो ऑन। इसी तरह हम निचले शिल से शुरू होंगे ऑर्बिटल से, और फिर आसान वन बाय वन ऊपर
जाएंगे। अब वो प्रिंसिपल जो है ये बेस है हमारे पास, एक रूल है इसको हम कहते हैं, या अब वो प्रिंसिपल का जो रूल है वो है N+L रूल। जितनी भी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है बाय अब वो प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं N+L रूल को। व्हाट इज N एंड व्हाट इज L? सो पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि N हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें बताते हैं अबाउट शेल्स, और L इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स जो हमें बताते हैं फॉर द शेल्स ऑफ सब शेल्स लाइक S, P, D एंड F। सो अब वो प्रिंसिपल क्या मतलब है? इसका मतलब है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। ये जिस तरह हमारे पास एक बिल्डिंग होता है, वो एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, इसी तरह ये अब वो प्रिंसिपल बिल्डिंग अप की तरह है, लेकिन ये बिल्डिंग बना होता है N+L रूल से। यानी हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करेंगे N+L, फिर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करेंगे, फिर तीसरे के लिए, और इसको इस ऑर्डर से हम लिखेंगे, पहले ये नीचे वाला, फिर दूसरे वाला, फिर द थर्ड वन। अब वो N+1 हम पहले लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास कम होगी। लाइक हमने बात की थी कि K शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है S। सो फॉर अगर सपोज हमारे पास एक एटम है, दिस इज एन एटम, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास KLM शेल। सो K शेल में हमारे पास होता है 1s, L में हमारे पास एक S होता है, एक P। सो फॉर L इट विल बिकम 2, सो 2s फिर 2p। M में हमारे पास होता है 3s, 3p, 3d। अब N में हमारे पास होता है 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब इसी शेल्स में जो ये पहला नंबर है 1 2 3 4, ये हमें दिस आर द वैल्यूज ऑफ N। ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कशन की थी, एंड दिस शोज अस द प्रिंसिपल शेल। सो इन दिस केस N की वैल्यू हमारे पास है N, हियर 2, हियर अगेन 2, हियर 3 3 3 4 4 4 4। सो दिस इज द N वैल्यू। अब L की वैल्यू हमारे पास क्या है? सो इस पर भी हमने बात की थी कि L वैल्यू फॉर S इज 0, for P it is 1, for D it is 2 and for F this is 3। सो अगर इस शेल में हम देखें तो L की वैल्यू हमारे पास 0 है, अगेन यहाँ पर 0 है, P में हमारे पास 1, S में 0 1 2 0 1 2 and for F this is 3। सो एक शेल में जितनी भी इस तरह आप आगे भी जा सकते हैं पर N O P Q एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास N की वैल्यू हो गई पर ईच वन ऑफ दिस, एंड दिस इज पर L वैल्यू। सो अब N+L की क्या वैल्यू आएगी? सो 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, दिस इज अगेन 3, दिस इज 4 5 4 5 4 5 6 4 5 6 7। सो दिस इज आवर N+L वैल्यू। सो अब वो प्रिंसिपल बेस है दिस N+L वैल्यू। अब वो प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। जिस तरह बिल्डिंग एक फ्लोर हम बनाते हैं, इसी तरह हम एक N+L वैल्यू लिखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एंड सो ऑन। लेकिन पहली जो N+L वैल्यू हम लिखेंगे वो सबसे कम के लिए लिखेंगे। सो अगर इस टेबल में हम देखें तो सबसे कम वैल्यू N+L की कौन सी है? 1। सो हमारे पास सबसे पहले कौन सा होगा? सो अगर हम सपोज बिल्डिंग बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? 1s, बिकॉज इट्स वैल्यू इज सबसे कम है 1 है। सो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1s। अब और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास है, सो इसमें सबसे कम वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। सो 2 किसकी है? 2s की। सो फिर हम लिखेंगे 2s। अब इसमें सबसे कम वैल्यू हमारे पास है 3। सो लेकिन 3 हमारे पास 2 टाइम्स है। अब हम क्या करेंगे? सो अगेन हियर यहाँ पर हमारे पास एक रूल है N+L रूल में फर्दर कि सपोज अगर N+L की वैल्यू सेम आए हियर इन दिस केस,
तो फिर पहले हम कौन सा लिखेंगे, 2p लिखेंगे या 3s, दोनों की ये वैल्यू 3 है। सो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जिसकी n वैल्यू हमारे पास कम हो। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आए फिर ये डिपेंड करेगा n पर। सो यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू दोनों 3 है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, ये 3 है, सो कम इसका है। सो पहले हम 2p लिखेंगे। सो पहले हो गया 2p, फिर आएगा 3s। अब अगेन सबसे कम नंबर हमारे पास है 4, एक 4 यहाँ पर है, एक 4 यहाँ पर। सो दोनों सेम है, फिर ये डिपेंड करेंगे n पर। सो n यहाँ पर 3 है या 4, सो ये कम है, सो पहले हम लिखेंगे 3p, फिर हम लिखेंगे 4s, फिर हम लिखेंगे 3d एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। सो दिस इज द अबव प्रिंसिपल। ये हमारे पास तरतीब है ऑर्बिटल्स का। सो दिस इज द अरेंजमेंट्स ऑफ, इसमें अब हम इलेक्ट्रॉन, जितनी भी इलेक्ट्रॉन हो आप इसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम है, सपोज आपके पास एक एटम है स्कैंडियम, इसकी नंबर हमारे पास है, इसकी जेड की वैल्यू हमारे पास है 21। सो फॉर स्कैंडियम 21, अगर स्कैंडियम 21 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पे हम लिखेंगे, ये हम कॉपी कर लेंगे ये सब, 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन। सो स्कैंडियम के लिए अगर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये इसमें हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन है। सो हमें पता है कि 2 में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s में 2 आती है, p में हमारे पास 6 आते हैं, फिर 3s में हमारे पास 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10, ये 21 है। सो अब 21 लिखेंगे, बाकी रिमूव करेंगे। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20 एंड 21। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम हो गया। इस तरह अगर आप किसी दूसरे एटम के लिए लिखना चाहेंगे, लाइक सिंपल आसान लेते हैं, बोरान 5, बोरान आपकी जेड वैल्यू इज 5। सो इसके लिए क्या आएगा, 1s2 2s2 4 हो गए, एक बाकी रह गया तो p में जाएगा। सो 2p 1। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो अबव प्रिंसिपल था ये बेस्ड था n + l वैल्यू, लेकिन अगर आप इससे आगे जाएंगे सो एवरी टाइम, हर टाइम ईटा हो जो भी हो, इतनी जगह आपके पास नहीं होती। लाइक आप ये ड्रा करें कि n + l वैल्यू, और फिर ये कैलकुलेशन कर ले कि कौन सी n + l की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। दिस इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इन दिस केस। सो इसके लिए आसान सा तरीका है, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, एक तरीका है बुक का, एक तरीका हमारा तरीका है। सो लेट्स स्टार्ट। ये तरीका बताते हैं अबव प्रिंसिपल का। सो नो नीड ऑफ दिस, ये भी नहीं मिटाते, ये छोड़ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस इज द वे दैट हाउ टू रिमेंबर दिस n + l रूल, यानी आप इस n + l रूल से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। दिस इज डिफिकल्ट प्रोसेस, यानी क्यों आप हर बार कैसे ड्रा करेंगे ये n + l वैल्यू। अब इससे आगे अगर आप जाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो आसान सा तरीका जो किताब ने बताया है, किताब में इस तरह है कि आप लिखेंगे 1s, फिर इसकी खाली जगह को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेकंड शील में हमारे पास होता है 2s2p, सपोज दिस इज फॉर k, दिस इज फॉर l, फिर हो गया m के लिए। सो इसके लिए खाली छोड़ देंगे ये सब, फिर इसको ऊपर खाली छोड़ देंगे। लाइक बिल्डिंग अप हम इस तरह सीढ़ियाँ बनाएंगे। सो 2s2p, फिर यहाँ से 3 स्टार्ट करेगा, 3s 3p 3d एंड सो ऑन, आगे कुछ नहीं है। फिर फॉर n के लिए हमारे साथ है 4s 4b 4d 4f। इसी तरह o के लिए हमारे पास आ गया 5s 5v 5d 5f। इसी तरह नेक्स्ट के लिए हमारे पास आएगा 6s 6p 6d 6, और यहाँ पर हमारे पास 7s 7p। इसी तरह ये हम सीढ़ियाँ बनाएंगे। सो एक नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट आप छोड़ लेंगे। लाइक 1s स्टार्ट हो गया, फिर
वन स्पेस के बाद दूसरा, इसी तरह एक एक स्पेस करके नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम ये लाइन ख़त्म करेंगे। सो इस लाइन में हमारे पास है 1s, फिर दूसरी लाइन में हमारे पास है 2s, ये हो गया ख़त्म। फिर थर्ड लाइन स्टार्ट करेंगे। सो थर्ड लाइन में हमारे पास है 2p, फिर आता है 3s, फिर फोर्थ लाइन हम लिखेंगे, फोर्थ में हमारे पास है 3p, फिर है 4s, फिर है 3d, इसी तरह 4p, इसी तरह 5s, इसी तरह 4d। सो वन बाय वन एक एक लाइन हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक जाएंगे और इसी तरह ये हमारे पास सारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। सो अगर हम इसको देख ले और इसको देख लो, सो दिस इज़ क्वाइट इजी। इसमें हमारे पास कोई एडिशन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एडिशन हुआ करती थी, फिर हम देखते थे अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है, जो n की वैल्यू कम है वो हम लिखते थे। सो इसको इग्नोर करके दिस इज़ द क्वाइट ईजी वे। अब एक और तरीक़ा भी है। सो फॉर देट आई नीड लिटिल स्पेस। वो इन सबसे ज़्यादा इजी हमारे पास वो वाला तरीक़ा है। अगर आप ECD नहीं बनाना चाहते, सो आप किस तरह करेंगे? इसके लिए आप ये तरीक़ा यूज़ करेंगे, 1s, इसी तरह आप फिर इसी तरह स्टार्ट करेंगे 2s 2p, इसी तरह अगेन 3s 3p 3d, इसी तरह 4 में हमारे पास 4 होते हैं, 4p df, इसी तरह हमारे पास है 5s 5v 5d 5f। सो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इनमें इस तरह की लाइन खींचे तो फिर आपको आसानी होगी। सो इसी तरह अगर हम फाइंड करते हैं फॉर 6 is 6p 6d 6f एंड सो ऑन। सो पहले अगर आपने ये चार्ट बना लिया, यहाँ पर सीढ़ियों की तरह लिखनी थी। सो दिस इज लिटिल डिफरेंट इन केस ऑफ दिस, ये हमारे पास बिल्कुल इजी है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस तरह की लाइन ड्रा करेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री, हम ये रो ख़त्म करेंगे, फिर ये रो हम ख़त्म करेंगे, इसी तरह हम ये रो ख़त्म करेंगे। सो इन दिस वे द प्रोसेस कंटिन्यूज, और इस तरह हम एक एक लाइन। इसका क्या मतलब है, पहले हम ये रो लिखेंगे जिसमें हमारे पास है 1s, फिर ये रो जिसमें हमारे पास है 2s, फिर ये रो इसमें हमारे पास है 2p, फिर है 3s, यहाँ पर हमारे पास है 3d, फिर है 4p। सारी ये हमारी ये लाइन में छोड़ लिया, इसमें हमारे पास था 2p के बाद 3s, 2p के बाद 3s, फिर 3p 4s, 3p 4s, और फिर हमारे पास ये वाला लाइन जिसमें हमारे पास है 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, ये वाला दिस एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास तीन तरीके हैं, 1 2 3। ये वाला तो आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पहले आप n प्लस एल की वैल्यू लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे। सो जस्ट इग्नोर दीज। अब ये दो तरीके हैं आपके पास, अगर आप ये फॉलो करते हैं या ये, मैं तो दोनों फॉलो करता हूँ। दिस वन इज़ क्वाइट इजी, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखने में बिल्कुल आसानी होती है। ये भी है, लेकिन समटाइम्स आप ये लाइन ड्रा नहीं कर सकते, दिस नीड अ लिटिल एक्सपीरियंस। सो 2-3 दफ़ा आपको ड्रा करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द क्वाइट इजी, और ये भी इजी है। सो जो भी आपको आसान हो वो आप लिख के। इसके अलावा अब वो प्रिंसिपल हमारे पास वो प्रिंसिपल था जो सारा का सारा हमें बता देता है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अलावा हमारे पास 2 प्रिंसिपल और है, लाइक द सेकंड वन इज़ पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। सेकंड वन इज़ पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। यहाँ पर इसलिए लिखते हैं क्योंकि दीज आर जस्ट 2 वर्ड्स, इतने इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही शॉर्ट है। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें बताता है कि सपोज इन दिस केस, ऑलरेडी हमने बात की थी ऑर्बिटल्स के बारे में। लाइक सपोज हमारे पास p की 3 ऑर्बिटल्स है, px py एंड pz। अब इन्हीं px में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, py में 2 आती है, pz में 2 आती है, इस तरह s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अगर इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एट द एंड हम इस 2 के साथ क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज़ दिस। इन दोनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। तो यहाँ पर मसला था। इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास क्या हो गया, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। लाइक सपोज इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ हमारे पास क्वांटम नंबर सेम आएंगे। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें कहता है कि अगर सपोज हमारे पास एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एंटी क्लॉकवाइज इसके लिए हम जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू थी इसके लिए हम लिखेंगे +1/2, और जो हमारे पास क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू है वो है -1/2, और इसको हम इस एरो से डिनोट करते हैं। इसको हम एरो से भी डिनोट करते हैं। लाइक सपोज हमारे पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे पास एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दिस एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा हमारे पास, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी +1/2, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए हमारे पास वैल्यू होगी -1/2। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इज ओनली अबाउट द स्पिनिंग अप एन इलेक्ट्रॉन, यानी हमारे पास अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ज़रूर होना चाहिए कि क्लॉकवाइज रोटेट करे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से दोनों का एड्रेस यानी क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। दिस इज पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। द थर्ड वन जो प्रिंसिपल रूल है वो हमारे पास है हर्ट्ज रूल। ये यहाँ पर लिखता हूँ, सिर्फ एक ही वर्ड से ये हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल हमें कहता है कि हमारे पास सपोज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो 2 या 2 से ज़्यादा। डीजेनरेट ऑर्बिटल किसे कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे पास वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी हमारे पास सेम होती है। लाइक जो भी हमारे पास सब ऑर्बिटल्स है आप सेम सबशिल, वो हमारे पास डीजेनरेट है। यानी इन दिस केस पी के हमारे पास जो ये 3 ऑर्बिटल्स है px py pz, दीज 3 आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। सपोज अगर हमारे पास इन दिस केस C3p है हमारे पास, इसमें हमारे पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो P में जब जाएंगे तो P में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, px py pz। होना तो ये चाहिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जाकर px में बैठ जाए विद अपोजिट स्पिन, लेकिन हर्ट्ज रूल कहता है कि इस तरह नहीं होता। बजाय ये कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में एक ऑर्बिटल्स में चले जाए, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये एक जाएगा px में बैठेगा और दूसरा जाएगा py में बैठेगा विद सेम स्पिन। दिस इज़ द हर्ट्ज रूल। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सपोज एक क्लास है जिसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बेंच है, दिस इज़ द फर्स्ट बेंच, और सपोज हमारे पास एक दूसरा बेंच है। अब अगर क्लास में 2 बंदे आ जाए तो होना तो ये चाहिए कि ये 2 बंदे आकर इसी बेंच में बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बंदा आकर इसी बेंच पर बैठेगा और दूसरा जाकर हमारे पास दूसरे बेंच पर बैठ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको अब जो भी MCQs करने या मसला हो आप काइंडली कमेंट कीजिए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व। फॉर नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय फॉर अप टू डेट।